ग्रंथ श्री समता प्रकाश समदर्शन योग। रहमत रब की पाए के मत की जो अभिमान, अंदर तेरे बस रहा सब कुछ करे पहचान। माटी केरा पिंजरा जो की जय सरजीत, अत वड्याई जिस दी अस बालू की भीत। धन जोबन और माल सब है तिसकी नित दात, अपना तो कुछ ना भया मान कर कम जात। जोर जुलम बहुता करे हुआ खाक आखिर, मान गुमान छाड़ के ले कफन होवे दिलगीर। इस दुनिया में आए के खाट चलो कुछ लाभ, आगे बड़ी सरकार है देव पूरा हिसाब। जो दुनिया में आया जाए प्यासा अंत, जतन करे बहु भांत के तो भी दुखिया जंत। चार दिन की खेड़ है रहना नहीं यहाँ मीत, नेकी उठ के घाल लो ले जम दरवाजा जीत। पीर पैगंबर औलिया करने की पावे छूट, बिन उपकार के मानवा सह जमा की कूट। मन से करे उपकार जो दुखी दीन के साथ, मंगत शोभा जगत करे आगे बख्श देवे सोनाथ। मन से करे उपकार जो दुखी दीन के साथ, मंगत शोभा जगत करे
आगे बख्श देवे सोनाथ। ओम ब्रह्म सत्य सर्वाधार। परम आदरणीय नारायण रूप संगत, श्रद्धेय मातृशक्ति, महाराज जी ने स्वयं इस वाणी के ऊपर निर्माणता यानी आजी आदरणीय भगत जी से लिखवाया। दूसरा पर उपकार और नेकी महाराज जी ने लिखने के लिए आदेश दिया। मानुष का जन्म सिमरन और सेवा के लिए मिला है। जन्म मानुष का सेवा और सिमरन के लिए मिला है। आंखें बंद हो, एकांत हो, उस परम पिता परमात्मा की आराधना के लिए, उपासना के लिए उपयुक्त समय है। जगत में व्यवहार कर रहे हो, उस साकार को की लीला को देख रहे हो। निराकार की जो साकार लीला ये जगत रूप है, जब खुली आंखों से इसको देख रहे हो तो सेवा एक लाजमी मजमून है, यानी कंपलसरी सब्जेक्ट है। सेवा और सिमरन दो पंख हैं जिसके सहारे ये जीव आध्यात्मिक जगत में उड़ान भर सकता है। एकांत में बंद आंख से निराकार को याद करना और जगत में खुली आंख से उसकी साकार लीला की सेवा करनी। दरअसल सृष्टि में जितने भी अनासर हैं सब एक दूसरे की सेवा कर रहे हैं। महाराज जी की वाणी का फरमान है, अंबर वायु अग्नि नित ही सेवाधार, मंगत मूढ़ा मानुष नहीं सूझे कुछ सार। ये सब चीजें इंसान की प्रकृति की सेवा कर रही है। इसको देखते और बूझते और मानुष बुद्धि प्रधान होते हुए भी इस पर विचार नहीं करता कि मुझे भी दूसरों की सेवा करनी चाहिए। किसी दीन की, दुखी की, असहाय की, अभ्यागत की, विधवा की, निर्धन की, इसकी सेवा प्रभु की दरगाह में फल देने वाली है, स्वीकार होने वाली है। जनता जनार्दन के बीच जब वो परम पिता परमात्मा किसी निर्धन के रूप में, रोगी के रूप में, असहाय के रूप में, विधवा के रूप में आपके सामने आ जाए तो उसकी सेवा ऐसे नहीं कि मैं उससे कुछ ऊंचा हूं और वो नीचा है। परम पिता परमात्मा ने बड़ी कृपालता की, दया की आपके और मेरे ऊपर कि ऐसा भाव उत्पन्न हो कि ये उस परम पिता परमात्मा जो घट घट वासी है उसका रूप है, मैं इसकी सेवा ऐसे करूं कि जैसे ये परम पिता परमात्मा मेरा निज स्वरूप मेरे सामने है। एक दया की बात आती है।
मेरी बुद्धि और मेरी जो कंठ है वो इस शब्द के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि मैं तो स्वयं दया का पात्र हूं। मुझे तो मेरे माननीय अध्यापक ने बचपन में ही सिखाया, दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। प्रभु जब दया आ जाए किसी जीव पर तो उसको भक्ति का भाव देना। संत लोग कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए, जब लग घट में प्राण। धर्म का जो मूल है, इसकी जो जड़ है वो दया है। अगर सब कुछ सुनते समझते बूझते ग्रंथ पढ़ते मन में दया नहीं आई, संवेदना नहीं आई, दूसरे के दुख में मेरा हृदय पिघला नहीं, पाषाण बना रहा, तो ग्रंथ पढ़ना न पढ़ना एक बराबर है। कबीर साहब कहते हैं, दया भाव हृदय नहीं, ज्ञान कथे बेहद, ते नर नरक ही जाएंगे, सुन सुन साखी शब्द। कबीर साहब ये भी कह सकते हैं कि वो नरक में जाएंगे, लेकिन कबीर साहब ने कहा कि जिन्होंने सुनते समझते अपने मन में दया का भाव नहीं रखा, तो उन्होंने कहा ते नर नरक ही जाएंगे, यानी और किसी ठिकाने पे वो नहीं जाएंगे। उनका जो गंतव्य स्थान है, पहुंचने का स्थान है, वो नरक ही है, क्योंकि उन्होंने साखी सुनने के बाद, वाणी सुनने के बाद, शब्द सुनने के बाद भी दया का भाव उनके मन में नहीं आया। फिर संत कबीर एक जगह और फरमाते हैं, दया दिल में राखिए। मैंने पहले कहा भाई ये शब्द मेरी कंठ के लायक नहीं है, ये जो उच्च कोटि के जिज्ञासु हैं उनके लिए है। दया दिल में राखिए, तो क्यों निर्दयी होए, साईं के सब जीव हैं, कीड़ी कुंजर सोए। चाहे कीड़ी हो और चाहे हाथी हो, सब उस परम पिता परमात्मा के रूप है। इसलिए तू दया का भाव हर वक्त अपने मन में रख, क्योंकि जब पीड़ा आती है ना जीव पर, कोई हालात विपरीत बनते हैं, अनुकूल नहीं होते, प्रतिकूल होते हैं, तो फिर हम दया की भीख मांगते हैं। लेकिन संत कबीर कहते हैं, हिंदू के दया नहीं, मेर तुरक के नहीं, कै कबीर दोनों गए 1,84 माई। हिंदू के मन में भी दया नहीं है और मेहर वो मुसलमान के मन में नहीं है। हिंदू के दया नहीं, मेर तुर्क के नहीं, कै कबीर दोनों गए 1,84 माई। आदरणीय प्रेमियों, बार बार सुनते हैं, जीवन इसलिए मिला कि वो परम पिता परमात्मा के चरणों में हम लीन कर लें अपने आप को। अब किसी के चरणों में अपने आप को लीन करना हो, किसी से मित्रता गांठनी हो, तो दो तरीके हैं, या तो उसको अपना जैसा बना ले या उस जैसे बन जाए। अब वो तो दयावान है, अगर हमें भी उस जैसा बनना है, उसके चरणों में विलीन होना है, तो दया का भाव हमें अपने दिल की तख्ती पर कुंद करना पड़ेगा। जब कभी आपके सामने कोई जरूरतमंद आ जाए, तो जितनी कोशिश हो सके उसकी जरूरत को पूरा करने की कोशिश करें, लेकिन कम से कम मेरे अंदर भाव तो ऐसा हो कि प्रभु इस पिंजर से अगर कुछ उसकी सेवा बन सके तो क्या ही उत्तम बात होगी। एक शायद राजा शिवी हुए हैं,
शिकारी ने किसी पक्षी को तीर मारा, वो फड़फड़ाता हुआ राजा शिवी की गोद में जा गिरा। शिकारी ने कहा, महाराज ये तीर मेरे से गिरा है, ये मेरा शिकार है, मेरे हवाले कर दीजिए। महाराजा शिवी ने कहा, तुम्हें गोश्त चाहिए? उसने कहा, जी जनाब। उसने कहा, अगर मैं इसके बराबर का गोश्त तुम्हें अपने शरीर से दे दूं, उसने कहा, मेरा हिसाब पूरा हो जाएगा, दे दीजिए। दया का भाव संतों में ही होता है। हम लोग खाली जुबानी बातचीत कर देते हैं, जुबानी जमा खर्च से ना वो परमात्मा प्रसन्न नहीं होता। मेरे महाराज जी के चरण सेवक आदरणीय भगत बनारसी दास जी महाराज जी की सेवा में विराजमान थे। पहाड़ पर चौधरी रामदित्ता मल जी के यहाँ से भोजन आता था। करनी परमात्मा की ऐसी हुई, एक दिन भोजन उनके यहाँ तैयार नहीं था। भगत जी ने सोचा स्वयं भोजन बना लेते हैं। कई मजदूर कुछ काम कर रहे थे, भगत जी ने वहां से अपने लिए 2 रोटी खाई। अब देखिए सत्पुरुषों की सेवा में कैसे रहना पड़ता है। भगत जी ने उन मजदूरों से 2 रोटी खाई और नदी के किनारे से पानी भर के जाने लगे कि महाराज जी के लिए कुछ भोजन पका देंगे। वहां पर पेड़ों की कटाई हो रही थी। भगत जी देखते हैं कि अगर ये पेड़ मेरे ऊपर गिर जाए तो मैं तो बचूं ही ना। भगत जी उस पेड़ को देख रहे हैं जो कटने जा रहा था। नीचे से भगत जी का पैर फिसला, चूंकि जंगली पत्ते थे। भगत जी एकदम स्लिप करके 5-4 फुट आगे जा गिरे। पांव में बड़ी भारी चोट आई, खून निकल आया। लेकिन भगत जी अगले क्षण क्या देखते हैं कि जहां भगत जी खड़े थे वो पेड़ ठीक उसी जगह पर आकर गिरा। भगत जी जब महाराज जी के चरणों में पहुंचे, जख्म साफ करके ऊपर मिट्टी लगाई हुई थी। महाराज ने देखा, भगत जी ने कुछ बताया नहीं। पहले तो महाराज जी ने कहा, प्रेमी सावधान होकर चलना चाहिए। फिर महाराज ने कृपा करते हुए फरमाया, क्योंकि महाराज जानी जान थे, अंग संग थे। महाराज फरमान करते हैं, प्रेमी दया अंग संग होती है। किसके होती है? जो उनके चरणों पर शीश रख देता है और फिर उठाने की कोशिश नहीं करता। जो सुन के एक कान से दूसरे कान से निकाल दे, उस पर वो दया क्यों करेंगे? वो दयावान है, कर दे तो फिर भी वो है तो दयालु। मगर मैं अपनी औकात और अपने ऊपर तो देखूं कि क्या मैं दया का पात्र हूं। क्योंकि महाराज जी की वाणी तो पुकार पुकार कर फरमान करती है। एक जगह महाराज जी ने वाणी भगत जी को अचानक जगा कर फरमाई। महाराज जी ने फरमाया उस वाणी में, अपना आप त्याग कर तू पर सुख देवण ताई, धूड़ रमावे जगत की सब पर से सुख थाई। सेवक रूप हो विचरे जग में, सबका हेत लखाए, तीरथ रूप तू ही जग आया, सब ही सेव कमाए। प्रेमी तू तीर्थ रूप होकर आया है संसार में। लोग तीर्थों पर जाते हैं, तू इस संसार को तीर्थ समझ और जिसकी भी हो सके तू सेवा को करने की कोशिश कर। पलक घड़ी का खेल है मीता, खोज जीवन सुख राशि,
पारे उपकार मार्ग को सो दो, सब भर मन मिटे 84। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। महाराज जी के कुछ वचन हैं। ईश्वर की उपासना कई निश्चय करके संसारिक जीव करते हैं। पहले जड़ बुद्धि वाले मूर्ख जीव वो हैं जिन्होंने परमेश्वर के मुतल्लक सुना है मगर अंदर विश्वास नहीं। वो अपनी नेकी बदी को सोच नहीं सकते। उनकी जमीर अंधी और मोटी होती है। वो किसी वक्त किसी के मुंह से परमेश्वर का नाम किसी गुरु पीर से सुनकर निकालते हैं मगर पता नहीं कि परमेश्वर क्या चीज है। उन्होंने जिंदगी का मुद्दा ये समझ रखा है खूब ऐशो इशरत की जाए, सत असत कर्म करके इंद्रियों के भोगों में डूबे रहना जिंदगी का मिशन समझ रखा है। ऐसे लोग हर किस्म की चाल चलने वाले होते हैं। अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए अपनी लड़कियां तक बेच डालते हैं। उनको लज्जा शर्म गैरत नहीं होती। वो मन के दोषों में गिरफ्तार रहते हैं, दुराचार करके चलते हैं, फिर कहते हैं हम सफेद पोश हैं। उनका कोई इलाज नहीं है। उनका मर्ज ला इलाज है। उनका कोई गुरु पीर नहीं है। ये महाराज जी के शब्द हैं। वो किसी से हमदर्दी करने वाले नहीं होते। ऐसी सूरत वालों को चंडाल का दर्जा दिया जाता है। दूसरे दर्जे के जीव वो हैं जिन्होंने रब के मुतल्लक सुना है। वो ईश्वर को मानते हैं मगर इसलिए कि दुनिया के सुख मिले, संपदा मिले, धन मिले, वो स्वार्थ की खातिर रब को याद करते हैं। कुछ कुछ खुशामद भी करते हैं, 2-4 साल भजन बंदगी भी करते हैं। संसार का सुख होने लगा तो लगे रहते हैं और अगर संसार की गर्दिश आ गई तो भजन बंदगी छोड़ देते हैं। इसके ऊपर अब महाराज जी के विचार आप सुनिए। इसके ऊपर पंडित हैं, काजी हैं, मुल्ला हैं, वो दिखलावे की खातिर माला फेरते हैं ताकि लोग उन पर एतबार करें और वो अपना उल्लू सीधा करें। वो जनेऊ वगैरह खूब पहनते हैं। जरा सा कपड़ा किसी से छू गया फौरन स्नान करते हैं, कपड़े धोते हैं, लेकिन जानवरों को पर और बाल के सहित खा जाते हैं। यानी शरीर की सफाई तो बड़ी करते हैं पर मन से इतनी कालख होती है कि परिंदों को वो पर और बाल सहित खा जाते हैं। इस तरीका के मानने वाले दरअसल रब को नहीं मानते। रब को मानने वाले वो हैं जिन्होंने संसार की नाशवान हालत का विचार किया, सोचा संसारी सुख खत्म हो जाएंगे, मन को ऐसी जगह लगाया जाए जहां सच्चा सुख हासिल हो। वो शारीरिक सुख की खातिर ईश्वर को नहीं मानते, मन की शांति की खातिर उसका सिमरन करते हैं। उनकी भक्ति अटूट होती है। वो रब से व्यवहार नहीं करते, सुख दुख में ईश्वर को याद करते हैं। वो दिखलावे की खातिर ईश्वर को याद नहीं करते, इरादे को पुख्ता करने की खातिर ईश्वर को याद करते हैं। इसको सिमरन कहते हैं, अभ्यास कहते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी जिंदगी जनता के लिए, जनता की बेहतरी के लिए सर्फ हो।
पर आ रहे हैं, ऐसे पुरुष ईश्वर की महिमा को जानने वाले हैं, लोक सेवा का भाव उनके अंदर पैदा होता है। यानी अंदर से सिमरन करना और बाहर से सेवा करनी। लोक सेवा का भाव उनके अंदर पैदा होता है, दूसरे के दुख को वो अपना दुख जानते हैं, वो निष्काम सेवा करते हैं, वो ईश्वरवादी पुरुष हैं। अब जो लोग सेवा करते हैं, महाराज जी ने फरमाया कि वो ईश्वरवादी, यानी वो दरअसल सही मायनों में वो ईश्वर परायण है। कौन? जो लोग सेवा करते हैं। जनता की सेवा उनका असूल है। जिस पुरुष में जनता की प्रेम और सेवा हो, बस वो ईश्वर को मानने वाला है। गुरुओं ने जो रास्ता बताया, उस पर चलकर कामयाबी हासिल की। उन्होंने बतलाया, जिसके अंदर खलकत का प्रेम है, यानी जगत का प्रेम है। हर एक जीव चाहता है मुझे दुख ना मिले। उन्होंने बतलाया, अगर तू सुख चाहता है, सब जीवों को सुख देने वाला बन। अब महाराज जी ये कैसा नुक्ता हमें दे रहे हैं कि प्रेमी, अगर तू सुख चाहता है तो अपना सुख दूसरों में तकसीम कर, अपना सुख दूसरों में तकसीम कर, तुझे खुद ब खुद सुख मिलेगा। अगर तू ऐसा बनेगा, दुनिया में तेरा नाम रोशन होगा। अब मेरा दुख तो दूर होगा ही होगा, परोपकार से, नेकी से, लेकिन दुनिया में नाम रोशन होगा। प्रेमी, अब ये महाराज जी के शब्द जो मैंने पहले बोले वो मेरे शब्द थे वाणी पढ़ते हुए। अब महाराज जी के शब्द आप ध्यान से सुनिए। अपनी रोटी में से अतिथि, अभ्यागत, यतीम, अनाथों को दे, तेरे अंबार भरे रहेंगे। ये महाराज जी का आशीर्वाद है, वचन है, चेतावनी है। प्रेमी, अपनी रोटी में से अतिथि, अभ्यागत, यतीम, अनाथों को दे, तेरे अंबार भरे रहेंगे। तेरा भला दूसरे के भले में है। ऐ मानुष, तेरी कल्याण दूसरे की कल्याण में है। लेकिन अगर तू दूसरे की नाश का यत्न करेगा, तेरा नाश होगा। आत्मा जैसा तुम में प्रकाश कर रहा है, ऐसा ही दूसरे में प्रकाश कर रहा है। अगर तू दूसरे से दुश्मनी करेगा तो अपने से दुश्मनी करेगा। प्रेमी, ये ऊंची तालीम है, इसकी समझ मुश्किल है। कुलक्षण रूप बुद्धि दूसरों के दोष तलाश करके अपने अंदर दोष भर लेती है। कुलक्षण रूप बुद्धि दूसरों के दोष तलाश करके अपने अंदर दोष भर लेती है। अपने अंदर बेतबारी है, यानी बेविश्वासी है, इसलिए दूसरों को भी बेतबार समझता है। अब महाराज जी के समय समाप्त होने को है। एक स्टेंजा है महाराज जी का, मैं आपके सामने रख दूं। नेक स्वभाव, फर्मा बरदारी, यानी आज्ञा पालन, माता पिता का, गुरु का, अपने से बड़ों का। नेक स्वभाव, फर्मा बरदारी, सेवा, सत, ये धर्म के रूप है। कानूने कुदरत के मुताबिक चलने वाले लोग कामयाब होते हैं। मंदिर वगैरह इसलिए बनाए गए कि लोग इकट्ठे होकर वहां जाकर नेक अमल सीखें। एक होता है नेक अमल के मुताबिक सुनना, एक होता है उसको सीखना कि जीवन में नेकी कैसी लाई जाए। आज का सत्संग सार्थक मैं और आप तभी मानेंगे जब हम अपने मन में इस बात को धारण कर लें कि जो जीवन की घड़ियां बकाया मिली हैं, वो जितनी नेकी की ओर चल सके उतना ही कल्याणकारी हैं। प्रेमी, दिल के मालिक नेक स्वभाव वाले बनते हैं। जिसके अंदर जनता की प्रीत, जनता की सेवा और उपकार नहीं, उसको रब का पता ही नहीं। महापुरुष सोचते हैं जैसे अपने बच्चे हैं वैसे ही दूसरों के बच्चे हैं। महाराज जी ने एक जगह और फरमाया, जो जीव अपनी औलाद की सेवा में लगे रहते हैं, लोक सेवा की तरफ से गायब रहते हैं,
उस तरफ रागब नहीं होते, उनको तजर्बा होता है कि उनकी औलाद जिंदगी में उनके एहसान फरामोश कर देती है। महाराज जी पक्ष और विपक्ष, मेरे लाभ की बातें और मेरे नुकसान की बातें बड़े खोल कर हमें समझा रहे हैं। महाराज जी कृपा करें, मैं फिर प्रार्थना करूंगा कि वो दया करें, जहां उन्होंने इतनी दया की है कि ये हमें समझाने की कोशिश करी, और अगर वो और दया कर दें कि ये मेरे दिल में बैठ जाएं तो उनकी बड़ी कृपा होगी। ओम ब्रह्म सत्यम सरोवर।